किसी भी धर्म की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए पार्टियों के द्वारा। और मैंने ये कौन लोग बोल रहे हैं जो लोग दूसरे धर्म पर आक्षेप लगाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर यदि कोई कानूनी रूप से कोई बात हो तो उस पर बात की जा सकती है, वरना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कोई भी कर सकता है। लेकिन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और विभिन्न तरह के पहलुओं पर होगा। इसमें कोई राजनीति और पार्टी का मामला होता नहीं है। यह जिस पद पर जो लोग हैं जो आमंत्रित होंगे उसके हिसाब से सम्मिलित हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि घमंडिया गठबंधन है और घमंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सियासत हो रहा है बिहार में। और अब इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री ने इस बात को कह दिया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा इसलिए हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कह रहे हैं कि घमंडिया, तो मुझे शर्मिंदा है कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। इतना ही नहीं, इंडिया जो गठबंधन बना है वो सनातन धर्म को जलील करने के लिए बना है और यही सवाल उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बात ना करें। जो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने इस्लाम धर्म या अन्य सभी धर्मों को लेकर उन्होंने कहा कि क्या उन लोगों के साथ क्या बर्ताव किया है। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इस पर किसी को बोलने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घमंडिया की बात कही है तो हम शर्मिंदा हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली और लंबे अरसे बाद मुलाकात होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह भी सवाल उनसे पूछा गया है। उन्होंने इस पर भी जवाब देते हुए कहा है कि G20 कोई राजनीतिक नहीं बल्कि ये पूरे देश से जो लोग आए हैं और हर राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं आलोक मेहता इस पूरे बयान को? राजनीति कर रही है। कह रहे आप लोग, इंडिया जो बना है वो सनातन धर्म की बेइज्जती करवाने के लिए बना है। आप लोगों ने टेंडर लिया। किसी भी धर्म की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए पार्टियों के द्वारा। और मैंने ये कौन लोग बोल रहे हैं जो लोग दूसरे धर्म पर आक्षेप लगाते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इस्लाम के प्रति उन लोगों का क्या रवैया रहा है या किसी और धर्म के प्रति। ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे भारत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह देश ये संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यदि कोई कानूनी रूप से कोई बात हो तो उस पर बात की जा सकती है, वरना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कोई भी कर सकता है। लेकिन इंडिया के जो गठबंधन बना है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे जा रहे, कह रहे हैं आप लोग घमंडिया हैं। अच्छा, ये सब क्यों हमसे पूछते हैं? इन बकवास बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं। बहुत प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा। नहीं, यदि प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कही है तो मुझे बहुत शर्म है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह के स्तर तक पहुंच गए। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। G20 में नीतीश कुमार भी शामिल हो रहे हैं। G20 तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है और विभिन्न तरह के पहलुओं पर होगा। इसमें कोई राजनीति और पार्टी का मामला होता नहीं है। यह जिस पद पर जो लोग हैं जो आमंत्रित होंगे उसके हिसाब से सम्मिलित हो सकते हैं।